जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माई टीचर। तो बहुत सारे टॉपिक हम फिनिश कर चुके हैं। आज का जो नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है SCF एंड LCM। SCF को हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक हिंदी में और इंग्लिश में हिंदी में, और LCM को हिंदी में बोलते हैं हम लघुत्तम समापवर्तेय। बेसिक टू एडवांस चलेगा। अभी स्टार्ट हुआ ये टॉपिक, तो करीब 5-6 पार्ट में ये जो बेसिक से एडवांस हम ख़त्म कर पाएंगे। जो हमसे नए नए जुड़े हैं उनसे मैं बता दूं इस इंट्रो दे दूं एक छोटा सा कि यहाँ पर होता क्या है, क्या कैसे जो है इस पर होता है। मतलब हमारा जो टीचिंग प्लेटफॉर्म है इस पर क्या क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, फर्स्ट से लेकर 10 तक, कक्षा 1 से लेकर 10 तक मैथ क्लासेस चलती हैं। मैथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त, फ्री सेवा मेरी तरफ से। मैं एक टीचर हूँ, मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूँ खास करके उन बच्चों के लिए। वैसे तो कोई भी बच्चा आके देख सकता है, कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि नॉलेज तो जो है बांटने से बढ़ती है। मैं एक शेयर कर रहा हूँ और आप जो ले सकते हैं, लेकिन मेन जो पर्पज़ है मेरा वो उन बच्चों के लिए, क्योंकि हर पेरेंट्स के पास, हर बच्चों के पास कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं हैं। तो 1 से लेकर 10 तक के लेवल का, फर्स्ट टू 10th क्लास तक के लेवल का मैं मैथ फिनिश करा रहा हूँ। साथ के साथ कॉम्पिटिशन की बेसिस को भी मैं लेते हुए चल रहा हूँ। इसके साथ वक्त हमारा पहला मेन टारगेट है वो 1 से लेकर 10 तक के टॉपिक्स जो हैं बेसिक से एडवांस से, बिल्कुल मैथ नहीं आती, बेसिक से लेकर एडवांस से जीरो टू हीरो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि 1 से लेकर 10 तक का मैथ आप पे आ जाए। फिर हम प्रैक्टिस सेट्स करेंगे, वर्कशीट लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद हम कंपटीशन के मैथ स्टार्ट करेंगे। और मैं कंपटीशन के मैथ पहले ही आपको बता दूँ, सिर्फ उतना ही कराऊंगा जिसमें 1 से लेकर 10 तक का लेवल का आता होगा, क्लास फर्स्ट टू 10th का जिसमें भी आता है, खास करके ग्रुप डी के होते हैं और ख़ास करके टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनका। तो बहुत सारे टॉपिक हम देख चुके थे आज से, इससे पहले बिफोर, आफ्टर, डिसेंडिंग, असेंडिंग, सब चीज़ देख सकते थे। और सबसे बढ़िया बात, जो खास बात है मेरे इस टीचिंग प्लेटफॉर्म की, मेरा टीचिंग प्लेटफॉर्म का नाम है माई टीचर। सबसे खास बात यह है कि हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, बाइलिंगुअल क्लासेस चल रही हैं, दोनों ही बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इससे पहले कई सारे टॉपिक हम कर चुके हैं, ठीक है। करीब 44 वीडियो हो गई है मेरी, 44 या 45, बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं हम। इससे पहले क्या देख के आए हैं, प्लस देखे 4-5 पार्ट में, माइनस देखा, डिवाइड देखा, मल्टीप्लाई देखा, ये सब कर चुके थे, क्योंकि हमें बोर्ड मास का चैप्टर फिनिश करना था, ठीक है। बोर्ड मास का चैप्टर फिनिश करना था, जैसे सरलीकरण भी बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखते ही, नंबर को देखते ही हम पता लगा लें कि ये जो नंबर है किससे डिवाइड होगा, किससे ये पूरी तरह से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। ये चारों फिनिश करने के बाद हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़े। डिविजिबिलिटी रूल के बाद जो टॉपिक आता है वो है SCF एंड LCM, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हम जो है अलग से आप मासा, ठीक है, मासा, और इसे हम जो है लासा भी आप कहते हैं। इसका ला उठा लेंगे, इसका सा उठा लेंगे लासा, इसका मा उठा लेंगे और इसका सा उठा लेंगे मासा, जिसे हम SCF बोलते हैं मासा को, ठीक है, और लासा को हम बोलते हैं LCM। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो आज की वीडियो है वो बेसिक की है। बेसिक में हम जो SCF के बारे में जानेंगे, SCF क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होते हैं, LCM क्या होते हैं, ठीक है, SCF एंड LCM क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बेसिक सीखेंगे इसमें। बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर चलते हैं। पहला जो पार्ट है वो बेसिक से चलेगा, और बेसिक से चलते चलते हम एडवांस की ओर जाएंगे। कितने तरह के SCF होते हैं, कितनी तरह से इन्हें फाइंड कर सकते हैं, कितनी तरह से निकाल सकते हैं, कितने टाइप के LCM होते हैं, कितनी तरह से इन्हें निकाल सकते हैं। और आपसे बस मेरा ये अनुरोध है, विनम्र निवेदन है मेरा हाथ जोड़कर, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं आपको सोशल वर्क कर रहा हूँ एक आपके साथ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की नॉलेज दे रहा हूँ। माई टीचर के नाम से हमारा प्लेटफॉर्म है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम SCF LCM के बारे में जाएंगे, कितने तरह के होते हैं, इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। हिंदी में तो आपको पता चल गई, मासा, लासा। हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा नाम का डिफरेंस होता है। कंसेप्ट मैथ में बिल्कुल सेम चलता है, बस थोड़ा सा नाम का डिफरेंट होता है। हिंदी में कुछ होता है, इंग्लिश में कुछ होता है, बाकी का कंसेप्ट जो होता है वो अंदर सेम होता है, ठीक है। तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैथ की क्लासेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला टारगेट है हमारा, वो ये टारगेट है 1 से 10 तक का जो मैथ है वो फिनिश कराएँ, मेन टॉपिक जितने भी हैं इंपॉर्टेंट्स। फिर देन उसके बाद बिल्कुल बेसिक से एडवांस, बिल्कुल उंगली पकड़ कर, देन उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट, एंड देन कंपटीशन का मैथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, SCF एंड LCM, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तेय, बेसिक टू एडवांस।
एचसीएफ एंड एलसीएम स्टार्ट करने से पहले, मासा और लासा स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। ये दो टॉपिक आपको दे रखे हैं सामने। एचसीएफ एलसीएम से पहले हमें ये चीज़ आनी चाहिए, ये चीज़ क्या होती हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम आने से पहले हमें ये टॉपिक्स आने चाहिए, तभी हम एचसीएफ एलसीएम की शुरुआत करेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस करा रहा हूँ, बिल्कुल उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा हूँ। तो पहला ये टॉपिक दे रखा है वो है अपवर्त, इंग्लिश में इसे बोलते हैं मल्टीपल, और इसी का दूसरा नाम है गुणज। कहीं कहीं आपको गुणज लिखा हुआ आ जाएगा। इसको बोलते हैं अपवर्तक, जिसका दूसरा नाम है गुणनखंड, और इसी को हम कहीं कहीं जो है इंग्लिश में जो फैक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। और इसे हम बोलते हैं मल्टीपल्स। अब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे कि किस तरह से। आपने अक्सर देखा होगा किताबों में कि ऐसे लिखा हुआ आ जाता है, राइट द फर्स्ट, पहले फर्स्ट 5 मल्टीपल आ जाए, 3 आ जाए, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, और कोई संख्या दे रखी होती है। ऐसे हिंदी में लिखें तो पहले 5 गुणज लिखिए या फिर बताइए, इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है। अभी पहले इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, वो भी समझाऊंगा। और कोई भी संख्या आपको दे रखी है, मान लीजिए आपको संख्या दे रखी है 7, और आपसे कहा जाए कि इसके पहले फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखिए, पहले 5 गुणज लिख के दिखाइए, पहले 5 अपवर्त्य लिख के दिखाइए, तो क्या आप बताएंगे? तो बहुत सिंपल होता है। अपवर्त्य अगर आपको लिखनी है तो उसी का पहाड़ा 5 बार पूछा तो 5 बार, 3 बार पूछा तो 3 बार, टेबल उसी का टेबल, जितनी बार पूछा गया उतनी बार हम, अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो 7 1 आर 7, 7 2 आर 14, 7 3 21, 7 4 28, तो 7 5 35। तो ये हमारे पास ये निकल गया ये संख्या 7 14 21 28 और 35। ये जो 5 संख्याएँ हमारे पास निकल के आई, ये 7 की 5 क्या हैं? ये 7 की इस संख्या की 5 पहली 5 मल्टीपल्स हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं, पहली 5 गुणज हैं, पहली 5 अपवर्त्य हैं। 3 पूछे तो 3 लिख सकते हैं। मान लीजिए किसी संख्या का हमसे पूछे, 5 का पूछ ले कि इसके 3 गुणज बताइए, इसके 3 अपवर्त्य बताइए, तो उसी का टेबल में पढ़ना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो ये तीनों जो है इसके अपवर्त्य हैं। मान लीजिए आपसे 11 का पूछ ले, कोई किसी भी टेबल का पूछे, जो संख्या आपको दे रखी है उसी की, और किसी की नहीं, उसी की। 11 की पूछे तो 11 की, 20 की पूछे 20 की, 30 की पूछे 30 की, 3 की पूछे 3 की, उसी की जो है टेबल पढ़ते हैं। 11 का पूछा तो 11 मुझे 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 3 33, 3 पूछा तो 3, 4 पूछा तो 4, पहले 5 पूछा तो पहले 5, पहले 6 पूछा तो पहले 6। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह से, यहाँ भी इरेज कर दूंगा मैं, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, दी हुई संख्या के पहले 3 गुणज का सम बताइए, जोड़ बताइए। तो पहले इसका देखिए, 8 के गुणज निकाल लीजिए पहले, तो आप गुणज क्या होंगे, अपवर्त्य क्या होंगे, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स क्या होंगे, इस संख्या के फर्स्ट 3 मल्टीपल होंगे ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 3 24। और क्वेश्चन आ गया ये, तो अगर फर्स्ट 3 मल्टीपल आए तो 3, 4 आए तो 4, 5 आए तो 5। जितने भी गुणज पूछे गए हैं आप उसी टेबल को बता देंगे, उसी टेबल को आप पढ़ के बता देंगे। और आपसे पूछे इस तरह से क्वेश्चन आते भी हैं कि दी हुई संख्या की 3 गुणज बताएं और फिर उसका सम बताएं, जोड़ बताएं। तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा, 8 और 16 और 24 को जब आप जोड़ेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 और 4 10 और 8 18, 18 का 1, 2 और 1 3 और 1 4, कितना आ जाएगा 48, 48 आ गया। यानी कि इस संख्या के पहले 3 गुणज का क्या आ गया, योग आ गया। दी हुई संख्या के पहले 3 गुणज का योग, गिवन डिजिट फर्स्ट 3 मल्टीपल्स सम। ठीक है, दी हुई संख्या की, यानी कि गिवन जो डिजिट दे रखी है, हमें डिजिट दे रखी है, उसके फर्स्ट 3 मल्टीपल्स हैं, एंड देन उसका क्या है, ये सम है। इंग्लिश में बोले सम बोल सकते हो, टोटल बोल सकते हो, मैं ये सब आपको प्लस में लिखवा चुका हूँ नाम इनके, और हिंदी में बोले तो योग बोल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर आपसे पूछा जाए अपवर्त्य क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं, तो अब आप आसानी से समझ पाए होंगे। जो दी हुई संख्या है उसी का पहाड़ा हम जो पढ़ लेंगे, जितनी बार भी पूछा है, 3 बार पूछा है 3 बार, 4 बार पूछा 4 बार, 5 बार पूछा है 5 बार।
और उनका योग करा रहा है तो योग, पहले उसके गुणज निकाल लो और फिर उसका योग करा रहा है तो हम योग कर लेंगे। ये जो है पता होनी बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं अपवर्तक क्या होते हैं। देखिए अपवर्तक क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं। मान लो आपको कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे मान लीजिए कुछ 6 दी हुई है, 6 दे रखी है। अभी तक हम अगर आपको गुणज बता दें, इसका अगर गुणज बताना है 6 का, तो आप गुणज तो आप आसानी से बता देंगे। मल्टीपल्स बताने हैं, फैक्टर्स बताने तो आप आसानी से बता देंगे, इसके गुणज ये हो जाएंगे 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, जितने भी पूछे जाए हमसे, 5 पूछे 3 पूछे बता देंगे। योग पूछेगा तो इन सबको जोड़ देंगे। लेकिन बात आ रही है, अब तक हमने अपवर्त्य, मल्टीपल्स और गुणज देखे जो कि उसी के पहाड़े में सेम टेबल्स में हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर बात आए अपवर्तक की, फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, तो हम कैसे जानेंगे। 6 के अगर आपसे गुणनखंड बोले तो इसका मतलब ये है, इस डिजिट को हम देखेंगे और ये जानेंगे ये किस किस के पहाड़े में आता, किस किस के पहाड़े में आता। अभी तक उसी की टेबल की बात हो रही थी, सेम टेबल की बात हो रही थी, उसी टेबल की बात हो रही थी, उसी के पहाड़े की बात हो रही थी। लेकिन इसमें सब पहाड़ों में हम देखेंगे, सब टेबल्स में हम देखेंगे कि 6 किस किस की टेबल में आता है, किस किस से कट सकता है। 6 देखो 1 के पहाड़े में आता है, जो तो हमें मालूम है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की में नहीं आता, 6 की में आता है। फिर अगर आप आगे जाएंगे तो 7 बन जाए 7, फिर आगे चला जाएगा। यानी कि 6 का अगर हम देखें तो 6 बन जाए 6, 6 कम 6 आता है। 2 की टेबल में 3 बार आता है, 3 की टेबल में 2 बार आता है और 6 की टेबल में 1 बार आता है। यानी कि ये 6 जो दे रखा है, ये 6 किस किस के पहाड़े में आता है, किस किस की टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये है, थोड़ा उल्टा हो गया, सॉरी, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। 1 के पहाड़े में 6, 1 6 या 6, तो वो किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में, 6 की टेबल में, ये इन चारों के टेबल में आता है। यानी कि ये 6 जो है इन सबसे कट सकता है। अगर 6 को 1 से काटें तो 1 से जाएगा 6 बार, अगर 6 को हम 2 से काटें तो 3 बार। किस किस से कट सकता है, इसी 6 को अगर हम 3 से काटें तो ये कटेगा 2 बार। तो इस तरह से ये इसके गुणनखंड हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं कि 6 जो है किस किस की टेबल में आता है। तो ये 2 टॉपिक थे जो कि इम्पोर्टेंट थे। एक अपवर्त्य, गुणज क्या होता है, गुणज का मतलब जो होता है सेम टेबल, यानी कि अपनी ही टेबल की बात हो रही है, सेम टेबल, अपनी ही पहाड़े की बात हो रही है। 3 बार पूछे 3 बार, 4 बार पूछे 4 बार, 5 बार पूछे 5 बार। लेकिन गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, अपवर्तक क्या होता है। अपवर्त्य लिखने बोलने में थोड़ा सेम सा लगता है लेकिन अलग अलग है। फैक्टर्स या फिर इनके गुणनखंड, ये इसकी शिक्षक, ये 6 के क्या हैं, ये 1 2 3 6 जो लिखे हुए हैं, ये 6 के अपवर्तक हैं, फैक्टर्स हैं, गुणनखंड है। मान लीजिए एक और मैं आपको लेके देखूं, मान लीजिए 12 है, 12 को हम किस किस से काट सकते हैं, 12 किस किस के पहाड़े में आता है, अपने में तो आता ही है, तो सबको मालूम है। तो इसको अगर हम देखें तो किस किस के पहाड़े में आ सकता है, 1 में आएगा, कंफर्म है, ठीक है, 2 में आएगा, 2 से कट जाएगा। कैसे आ सकता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। किसी भी संख्या को 1 से भाग करेंगे तो खुद उठ के आएगी, ये रूल बताया था डिविजिबिलिटी रूल में। 2 का रूल क्या बताया था, पीछे 0 2 4 6 8 आ रहा हो, पीछे 0 2 4 6 8 आ रहा हो इकाई अंक पे, वंश प्लेस पे, तो वो 2 से कट जाएगा। 3 में क्या था, दोनों को जोड़ लो और 3 के पहाड़े में आना चाहिए, 3 और 2 और 1 3। और वैसे 12 तो आपको दिख ही रहा है, छोटी संख्या है तो 3 4 या 12 होता है, और बड़ी संख्या हो तो मैंने कहा था जोड़ लो। 4 के पहाड़े में पीछे वाली दोनों संख्या देखते हैं कि 4 के पहाड़े में आ रहा है, 4 3 12, तो ये 4 के में भी आ रहा है, तो 5 में नहीं आएगा क्योंकि 5 में 0 और 5 चाहिए होता है लास्ट में, है नहीं। ये रूल्स मैं आपको करा चुका हूँ, डिविजिबिलिटी रूल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इससे पहले रिसेंटली मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि संख्या को देखते ही हम बता दें किस किस से जाएगा, इसीलिए मैंने वो रूल पहले कराया ताकि HCF LCM में आपको दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ अगर जिसने नहीं देखा है तो उसको देख लो, और जिस पे आते हैं सो फार सो गुड, कैरी ऑन करते हैं। अब किससे आ सकता है, 5 से नहीं आएगा, 6 से आ जाएगा, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों में आ रहा है। 6 का रूल यही था, अगर 2 और 3 दोनों में आ जाएगा तो वो 6 में भी आएगा। 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, ठीक है, 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, और ये फिर खुद 12 में आएगा, और फिर 12 के बाद 13 स्टार्ट हो जाएगी। 13 12 से बड़ा है, उससे आगे हम देखेंगे नहीं, क्योंकि 31 या 13 स्टार्ट हो जाएगा, 13 कम 13 स्टार्ट हो जाएगा, तो वो 12 से बड़ा हो जाएगा, तो आगे हमें देखना नहीं है, उस संख्या से आगे हम नहीं देखेंगे, क्योंकि उससे आगे वो आना भी नहीं है। तो इसके जो अपवर्तक हुए, इसके जो फैक्टर्स हुए, इसके जो गुणनखंड हुए, वो हो गया 1 2 3 4 6 12।
यानी कि ये 12 जो है इन सब संख्याओं से, इन सब डिजिट से कट सकता है। अगर आप काटने को आए आपके पास 12 को 1 से काटें तो 12 एकम 12, 12 को 2 से काटें तो 6 बार कटेगा, ठीक है। 12 को अगर 3 से काटें 3 से तो 4 बार कटेगा, 12 को अगर 4 से काटें तो 3 बार कटेगा, ठीक है। 12 को अगर 6 से जो है रिड्यूस करें, सिंपलेस्ट फॉर्म सरल रूप में लेके आए तो आप देखेंगे 6 2 जा, और 12 को 12 से अगर कट करेंगे तो 1 बार। तो ये रूल मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन ये 2 टॉपिक थे एचसीएफ एलसीएम शुरू करने से पहले जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आने चाहिए। अपवर्त मल्टीपल्स गुणज क्या होते हैं, जब हम सेम टेबल्स को देखते हैं, यानी कि जो भी डिजिट हमें दे रखी है हम उसी को टेबल को पढ़ेंगे, उसी के पहाड़ों को हम पढ़ेंगे, और पहले 3 पूछे तो 3, 4 पूछे तो 4, 5 पूछे तो 5। गुणनखंड क्या थे, अपवर्तक या फिर फैक्टर्स बोल सकते हैं। ये जो डिजिट, जो गिवन डिजिट्स है, जो दी हुई संख्या है, ये किस किस की टेबल में, किस किस के पहाड़े में आती है या फिर किस किस से कट सकती है। तो ये 2 टॉपिक थे जो कि एचसीएफ एलसीएम से मेरे आपको कराने थे स्टार्ट। अब एचसीएफ एलसीएम करते किस किस डिजिट से हैं वो और देख लेते हैं। तो मल्टीपल समझ गए, फैक्टर समझ गए। अब एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए हम किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हम देखेंगे। फिर हम एचसीएफ पे चलेंगे, टाइप्स ऑफ एचसीएफ। पहले एचसीएफ ख़त्म करेंगे, महत्तम समापवर्तक, एंड देन एलसीएम पे चलेंगे, लासा और मासा दोनों करेंगे, फिर उन दोनों को एक साथ करेंगे, उन दोनों में डिफरेंस सीखेंगे। तो 5-6 पार्ट लग जाएंगे। बेसिक टू एडवांस चल रहा हूँ, कराने को सब चीज़ एक ही वीडियो में करा सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा समझा के, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं करनी। वो तो सब जगह आप देख लोगे, आसपास ट्यूशन वगैरह में चल रहा होगा। मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस करा रहा हूँ, क्योंकि इस पूरे अगर आसपास हमारा देखें, मिडिल क्लास फैमिली जो देखें, एजुकेशन ना उस हिसाब से नहीं हो रही है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक बस भगा दौड़ी हो रही है। मैं ऐसे नहीं करूँगा। मैं एक टीचर हूँ, एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ। आपकी मेहनत ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं जिनको वाकई में इसकी ज़रूरत है। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसे तो जो आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, अगर नहीं पढ़ रखी तो यहाँ समझ लीजिए। वह डिजिट जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, वह संख्याएँ जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। और फैक्टर्स हमने पढ़े थे, 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 अपवर्तक होते हैं, गुणनखंड होते हैं, ठीक है। 2 फैक्टर्स होते हैं, इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया है। वो 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है इटसेल्फ, यानी कि स्वयं। हिंदी में बोलें तो स्वयं, या तो एक या फिर स्वयं। बताऊंगा क्या होता है। 2 क्या होते हैं, गुणनखंड बोल सकते हैं या फिर अपवर्तक बोल सकते हैं, ठीक है। ये बार बार मुझे लिखवानी ना पड़े, इसलिए मैं पहले ही आपको लिखवा देता हूँ। मैथ में सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क होता है, कंसेप्ट सेम होता है। या फिर आप लिख सकते हैं अपवर्तक, 2 अपवर्तक होते हैं इसके, जैसे कि 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 23। ये वो संख्या हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। हमारा 2 है, ये 2 दे रखा है, तो 2 फैक्टर्स का मतलब जो किस किस की टेबल में आता है, 2 या तो 1 की टेबल में आएगा, एक की में, या खुद की में आएगा। इसके अलावा इसके कोई और फैक्टर्स नहीं हो सकते। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं, वो डिजिट्स होती हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव 2 फैक्टर्स, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके 2 गुणनखंड, जिनके 2 अपवर्तक होते हैं। या तो एक होता है या फिर वो खुद होता है, या तो वो 1 से कट सकता है या फिर वो खुद के पहाड़े में, खुद की टेबल में कट सकता है। अगर 3 का निकालें ऐसे ही तो या तो वो 1 से कट जाएगा, 1 से तो कोई भी संख्या कट जाएगी आराम से, या फिर 3 की टेबल में आ रहा होगा, या तो 5 की टेबल में आ रहा होगा या 1 की टेबल में आ रहा होगा, या तो 1 की टेबल में आ रहा होगा या खुद की 7 की टेबल में आ रहा होगा। 11 या तो 1 की टेबल में आता है या खुद की में आता है। तो इन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। अब किसी भी एलसीएफ या एलसीएम को करने के लिए हमें इन्हीं नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और यही सीक्वेंस चलता है। किसी भी संख्या को अगर हमें काटना है तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से। पहले 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे। पहले 2 से देखेंगे ये संख्या 2 से कट रही है नहीं कट रही, फिर 3 से देखेंगे संख्या कट रही है। मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एक डिजिट दे रखी है 56, अभी मैं कराऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब ये संख्या दे रखी है, अब ये कटेगा किससे। पहले तो मैं डिविजिबिलिटी रूल आपको बता चुका हूँ, आपको आसानी समझ में आ गया होगा। पीछे अगर 2 का गुणन 2 का जो रूल होता है वो क्या होता है, पीछे अगर 0 2 4 6 8 आ रहा है, 0 2 4 6 8 आ रहा है पीछे की वंश प्लेस पे, इकाई अंक पे, तो वो 2 से विभाज्य हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। अगर इसे हम काटें तो 6 आ रहा है, इसका मतलब ये आराम से कट जाएगी। तो यहाँ लेंगे 2, तो 2 से कितनी बार कटेगी,
तो एक तरह से डिवाइड ही है, एक तरह से ये डिवाइड, इसीलिए मैं सारी चीज़ आपको डिवाइड, मल्टीप्लाई, डिविजिबिलिटी टूल पहले करा चुका हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। बिल्कुल बेसिक से एडवांस कराऊँ, आप देखते ही बता देंगे। जैसे अगर इसे कट करें हम तो 2 2 जा 4, नीचे में तो छोटी संख्या लेते हैं क्योंकि हमें काटना होता है। 1 बचा, 6 उतारा, 2 8 जा 16, यानी कि ये 56 जो है 56 जो है 28 बार चला गया, 2 से 28 बार चला गया। और वैसे भी कर सकते थे आप, 2 2 जा 4 बचा 1, 2 8 जा 16, ये करने मैं आपको सिखा चुका हूँ। और मैं भी ऐसे अब एलसीएम कराऊंगा तो और अच्छी तरह समझाऊंगा आपको। 28, यानी कि इसे ऐसे भी काट सकते थे आप। 2 से कितनी बार कटेगा ये, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए, बचा 1, 2 28 16, 2 8 जा 16, तो 28 बार ये गया। अब आगे देखेंगे क्या, अब 2 से जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। इन चीज़ों को हम ज़रूर चेक करते हैं कि एक चीज़ अगर आप मान लो 2 आ गई, फिर अगर आपने 3 लिख दिया तो फिर दोबारा से 2 नहीं आएगा। सीक्वेंस चलते हैं, 2 का काम अगर है तो 2 का काम हम पहले ही ख़त्म कर लेते हैं। तो इसीलिए 1 बाई 1 इन्हें ही लेते हैं, अभाज्य संख्या से जो है प्राइम नंबर से ही एचसीएफ या एलसीएम हम करते हैं। अब 28 है, ये भी 2 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है। रूल मैं आपको समझा चुका हूँ और समझा दूंगा। तो 2 14 जा 18, 4 आ रहा है, फिर से 2 से चला जाएगा। ये गया 2 14, 2 की टेबल 14 7 बार आता है। अब देखेंगे क्या ये 3 जो है, अब देखेंगे 7 किसकी टेबल में आता है, 7 एक अभाज्य संख्या है। 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता जी। 4 का तो हिसाब ही नहीं है, 4 से तो होना ही नहीं है। 5 की टेबल में नहीं आता क्योंकि 0 और 5 आना चाहिए लास्ट में। 5 का रूल मैं बता चुका हूँ आपको। 7 अभी मैंने आपको बताया है, 7 एक अभाज्य संख्या है, या तो 7 खुद की टेबल में आएगी या 1 की में आएगी। और 7 की टेबल में 7 1 बार आता है। हमें लास्ट में जो नीचे क्या लाना होता है, हमें 1 लाना होता है। यानी कि इन्हें काटने के बाद हमें क्या लाना होता है, 1 लाना होता है। कट के नीचे पूरी तरह से कट जाए, यानी कि 7 से अगर 7 काटा तो पूरी तरह से कट गया और ये आ गया 1। 7 1 7। तो इस तरह से हमें करना होता है। तो इस तरह से हम लेते हैं, पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे। 2 का काम पहले ही ख़त्म कर लेंगे, दोबारा आएगा तो दोबारा नहीं लेंगे हम कि 3 लिख दिया फिर 2 ले आए, फिर 5 लिख दिया, फिर इस तरह से नहीं। सीक्वेंस पहले 2, फिर 3, फिर 5 से, फिर 7 से, जैसे कि हमने देखा अभी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर 2 से लिया, 3 से लिया, 4 से क्यों नहीं लिया, 6 से क्यों नहीं लिया, 9 से क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। डिविजिबिलिटी रूल में आपको पढ़ा चुका हूँ। मान लीजिए इस तरह से देखिए, ये इस तरह से आप समझने की कोशिश कीजिए। ये है 2, ठीक है, ये है 3। 4 क्यों नहीं लिया है? वो इसलिए नहीं लिया है क्योंकि जो संख्याएं 2 से कट सकती हैं वो 4 से कट जाएंगी। और 4 के फैक्टर्स भी होते हैं 2 × 2, यानी कि इसका फैक्टर भी 2 होता है, इसलिए 4 नहीं लिया। जो चीज़ बार बार दोहराई जाए उस चीज़ को हम नहीं लेते, उस संख्या को हम नहीं लेते जो कि बार बार जो है जिसके बहुत सारे टुकड़े हो सकें। जो काम हमारा 2 से चल रहा है तो 4 से क्यों करवाएं भाई? 4 की जितनी भी संख्या है वो सारी 2 से कट जाएंगी। मान लो 4 4 जा 16 है, 4 5 जा 20 है, तो ये सारी 2 से कट जाएंगी। 2 8 जा, 2 10 जा, सारी कट जाएंगी, तो इसलिए हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मान लो 6 क्यों नहीं लिया? 4 का मैंने आपको बता दिया। 5 अभाज्य संख्या, 6 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 6 के 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 × 3। ये डिविजिबिलिटी रूल में मैं आपको समझा चुका हूँ, आप प्लीज़ जाके देख लीजिएगा वीडियो में, आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। बहुत सारी वीडियोस में करा चुका हूँ। इससे रिसेंटली पहले पहले मैंने डिविजिबिलिटी रूल ही ख़त्म कराया है ताकि आपको एचसीएफ एलसीएम में लासा मासा में परेशानी ना हो। तो 2 3 6, यानी 6 इसलिए नहीं लेते क्योंकि 6 एक ऐसी डिजिट है जो 2 और 3 की टेबल में दोनों में आती है। मान लो 6 6 या 36 होता है, मान लो 6 3 या 18 होता है, तो ये 36 जो है 2 की टेबल में भी आती है, 3 की टेबल में भी आती है। ये 36 जो है 2 से भी कट जाएगा 18 बार, और 36 जो है 3 से भी कट जाएगा। कितनी बार? 3 1 3 और 3 दूनी 6। ऐसी 18 जो है 2 से 9 बार कट जाएगा, 2 से काटे 9 बार, और 18 जो है 3 से भी कट जाएगा, 3 से 6 बार। तो जब 2 और 3 से वो चीज़ कट रही है पहले ही, तो हम 6 क्यों लें? और वैसे भी हम सिर्फ अभाज्य संख्याओं को उठाते हैं, सिर्फ प्राइम नंबर्स को उठाते हैं, उनको नहीं उठाते जिनके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि फैक्टर्स हमें पहले निकालने हैं। भाई फैक्टर तो हम इन संख्याओं के निकाल ही रहे हैं। इधर आप देख पा रहे होंगे इन संख्याओं के हम क्या कर रहे हैं, इन संख्या 56 जो दे रखा था उसके हमने क्या किया, उसके हम फैक्टर इसी तो निकाल रहे हैं।
तो फैक्टर्स किससे निकालेंगे? प्राइम नंबर से। अब इधर भी फैक्टर वाली संख्या हो, डिजिट हो, इधर भी फैक्टर वाली डिजिट हो, तो फिर फ़ायदा क्या रहा फैक्टर्स का? कैसे पता चल पाएगा? तो इसलिए फैक्टर्स तो हम निकाल ही रहे हैं, तो फैक्टर्स वाली ऐसी संख्या कोई भी नहीं लेंगे जिससे एक से ज़्यादा फैक्टर्स हों। इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो वो खुद से कटेगा या 2 से कटेगा। तो ये आपको पता होनी ज़रूरी है। प्राइम नंबर्स लेते हैं, अभाज्य संख्याओं से हम जो HCF लासा मासा करते हैं, जिनके बहुत सारे गुणनखंड होते हैं, जिनके बहुत सारी टेबल्स में आते हैं, उनको हम कभी नहीं लेते। जैसे 6 के अभी मैंने बताए थे, 1 के में भी आता है, 2 के में भी आता है, 3 के में भी आता है, खुद 6 के में भी आता है। तो इसलिए इन्हें हम नहीं लेते, क्योंकि इसके बहुत सारे पहले से गुणनखंड है। अगर 6 का हम गुणनखंड निकालें, अगर 6 का हम लासा या मासा निकालें, तो ये तो वैसे भी फैक्टर्स हो रहे हैं इसके। तो जब हमें ऐसी संख्या, इसके तो खुद फैक्टर्स हो रहे हैं, फैक्टर्स हमें निकालने होते हैं। अब मान लो इसे 6 को 6 से कर दें इस तरह, तो फ़ायदा क्या रहा? ये कोई लासा मासा थोड़ी ना निकला। तो इसलिए बस आप इतना याद रखिए, मेन मोटिव ये है प्राइम नंबर्स का कि अभाज्य संख्याओं से हम जो है लासा मासा करते हैं। अब को प्राइम को देखते हैं, को प्राइम क्या है। अब को प्राइम को देखते हैं, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या मतलब जिसका HCF 2 ऐसी संख्याएँ, जैसे 2 और 3 हो गई, 5 और 7 हो गई, ठीक है, 7 और 11 हो गई। ऐसी संख्याएं जिनका HCF यानी कि मासा 1 हो। अगर इसे देखें तो 2 या तो खुद की टेबल में आता है, ठीक है, या फिर 1 की टेबल में आता है। इसके फैक्टर्स अगर निकालें, ऐसे 3 या तो खुद की टेबल में आता है या 1 की टेबल में आता है। तो यानी कि कॉमन क्या आया है इसमें? 2 और 3 में कॉमन क्या आया? 1। दोनों तरफ कॉमन क्या है? 1। तो जिनका HCF जो है 1 हो, सह अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनका HCF 1 हो। ऐसे 5 है, 5 के अगर फैक्टर्स निकालें तो 5 बन जाए 5, 7 के निकालें तो 7 बन जा 7। तो इसका जो कॉमन आया वो आया 1। तो इसका जो HCF निकल के आया वो क्या आया? HCF निकल के 1 आया। तो जिन संख्याओं का HCF 1 हो उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। 7 और 11, ठीक है, इस ऐसी संख्या जिनका को प्राइम जो है, जैसे कि 23 और 29 ले लीजिए, 23 और 29। इसका अगर आप निकालेंगे, 23 या तो खुद की टेबल में आता है या फिर 1 की टेबल में आता है। इसे 29 या तो खुद की टेबल में आएगा या फिर 1 की टेबल में आएगा। तो इसका जो कॉमन हो गया वो हो गया 1। तो ऐसी संख्या है जिनका जो को प्राइम यानी कि सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स उन्हें बोलते हैं जिनका HCF हमेशा 1 आए, ठीक है। और HCF LCM करते किससे हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। लासा मासा अगर आपको निकालना हो तो हम प्राइम नंबर से करते हैं, क्योंकि इनके पहले से फैक्टर्स हमें निकालने होते हैं, इनके फैक्टर्स हमें बताने होते हैं। छोटी संख्या, इसमें छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या हमें बतानी होती हैं, फैक्टर्स बताने होते हैं। इसलिए फैक्टर्स वाली डिजिट हम नहीं लेते, प्राइम नंबर्स से हम इन्हें करते हैं, अभाज्य संख्या से हम इन्हें करते हैं। ये आप याद रखिएगा। और दोनों में मैंने अंतर बता दिया है। अब हम करेंगे स्टार्ट HCF और LCM। HCF क्या होता है, क्या उनकी फुल फॉर्म्स होती है, और कितने तरह से हम HCF निकाल सकते हैं और LCM निकाल सकते हैं। देखते हैं कितना हो पाता है इस टॉपिक में, इस वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो हम समझते हैं पहले HCF को, महत्तम समापवर्तक। अब इनके पहले नाम देख लेते हैं क्या क्या नाम होते हैं इनके। कई नामों से जाने जाते हैं। जैसे कि पहला नाम जो आपने देखा होगा HCF का, आपने देखा होगा HCF लिखा हुआ, इसका हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि इसमें क्या करते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में तो मैंने बता दिया, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, और दूसरा नाम इसे मासा बोलते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा हिंदी में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में बहुत सारे नामों से जाना जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहला तो ये नाम होता है इसका। कहीं कहीं से होता है F है, लेकिन लिखा हुआ ऐसे ही होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। होता है F ही है, लेकिन लिखा हुआ F होता है। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो दूसरा ये हो गया। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा लिखा हुआ GCF, यानी कि ग्रेटेस्ट, बहुत बड़ा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर लिखा हुआ मिल जाएगा। और कहीं कहीं आपको GCD देखने को मिल जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो ये इसके नाम होते हैं अलग अलग जगह पे।
कहीं कहीं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं, कहीं कहीं आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। लेकिन इन सब में खास बात क्या होती है, महत्तम समावर्तक, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक का मासा है कॉमन, यानी कि ऐसी संख्या को, जो दी हुई संख्या होंगी, जो गिवन डिजिट्स होंगी, उनमें हम कॉमन देखते हैं हाईएस्ट कॉमन के। हाईएस्ट कॉमन क्या है वो भी समझाऊंगा क्या होता है, लेकिन पहले आप समझ पा रहे होंगे इसमें हमेशा कॉमन की बात हो रही है कि जितनी भी संख्याएं होंगी उसमें हम कॉमन देखेंगे, उनके जब फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स आप समझ गए होंगे, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं कि वो संख्या किस किस के पहाड़े में आती है, किस किस टेबल से कट जाती है। तो उन फैक्टर्स को अलग अलग संख्याओं को हम निकालेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें सब में कॉमन क्या क्या है, वो भी देखेंगे। लेकिन पहले एचसीएफ की मैं जो है आपको डेफिनेशन लिखा दूँ, एचसीएफ की हिंदी और इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन लिखा दूँ होती क्या है। तो इसे हम बोल देंगे द लार्जेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स, सभी फैक्टरों में से सबसे लार्जेस्ट को देखते हैं इन द एचसीएफ, जो एचसीएफ हम कर रहे हैं, इन द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर, जो नंबर्स हमें गिवन दे रखे हैं, जो नंबर्स हमें दे रखे हैं गिवन, उनमें से हम लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर्स को निकालते हैं। वो निकालना सीखेंगे, हिंदी में जानेंगे क्या होता है। वह बड़ी से बड़ी मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी ऐसी है, समझ लीजिएगा, बोल रहा हूँ। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से, मैं लिख देता हूँ ना, विभाजित कर दे, यानी कि पूरी तरह से डिवाइड कर दे, वो संख्या में निकालनी है, विभाजित कर दे। जो संख्याएं में दी जाएंगी, एक ऐसी संख्या में निकालनी, जो संख्याएं में दी जाएंगी ऐसी संख्या में उनमें से निकालनी है जो निकल के उन तीनों या दो को सबको डिवाइड कर दे। अब देखते हैं एग्जाम्पल। अभी आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एचसीएफ कई तरीके से होते हैं, वो अलग अलग तरीके पैटर्न में अलग अलग बताऊंगा। अभी आप समझने की कोशिश कीजिएगा इसे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस चल रहे हैं, बिल्कुल परेशानी आपको नहीं आएगी। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग अच्छी तरह से पढ़ पाएँ, परेशानी ना हो पाए उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है, उन तक इसको ज़रूर पहुँचाएँ। मान लीजिए क्वेश्चन आता है 18, 24 और 30 का एचसीएफ फाइंड कीजिए। फाइंड द एचसीएफ, दी हुई संख्याओं का, ठीक है, मासा निकाल लीजिए, यानी महत्तम समावर्तक निकालिए। तो क्या करेंगे आप, तो करने का तरीका है वो अलग बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आप समझ जाइए इस चीज़ को यहीं पे ही। 18 है, 24 है और 30 है। इसका मतलब समझिएगा कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, वे बड़ी से बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे। तो 18 किस की टेबल में आता है, 1 की में आता है, 2 की में आता है, 3 की में आता है, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 6 में आता है, 9 में आता है और 18 में आता है। इन संख्याओं के अलावा ये किसी में नहीं आएगा, यानी खुद में आएगा। 24 किसकी में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आएगा, 4 में भी आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा, ठीक है, और 8 में आएगा, 8 से 24, 12 में आएगा और खुद की में आएगा। ऐसे 30 का अगर देखें, 30 किसकी में आएगा, एक तो 1 की में तो खुद आएगा, 2 की में आ जाएगा, 3 की में आ जाएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में आ जाएगा, 5 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 6 के पहाड़े में आता है, 6 पंजे 30, एंड देन 10 में आएगा, 15 में आएगा, 15 दूनी 30 और खुद की 30 में आएगा। तो इनके जब हमने फैक्टर्स निकाले, यानी कि इनके हम अपवर्तक निकाले, जब हमने इनके गुणनखंड निकाले, तो हमने देखा, क्या देखा हमने कि 18 का और 24 का और 30 का गुणनखंड निकालने के बाद हमें ये देखना था कि वो बड़ी से बड़ी संख्या देखो जो सब में सेम आई है, सब में सेम आई है, बड़ी से बड़ी संख्या। देखो 1 1 है, छोटी है, 2 2 2 छोटी है, 3 3 3 छोटी है, फिर यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है। आगे देखा
9 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 10 यहाँ है, 8 यहाँ है, तो अलग अलग संख्या नहीं है। शुरू की तो आ रही थी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये तो आ रही थी, लेकिन उसके बाद संख्याएं चेंज हो गई। क्या 1 2 3, 1 ठीक है, लेकिन 1 से बड़ी 2 है, ये सेम आ रही हैं। फिर 2 से बड़ी 3 है, ये सेम आ रही हैं तीनों में। यानी तीनों में कॉमन आनी चाहिए, तीनों में क्या आनी चाहिए, कॉमन आनी चाहिए। वो संख्या तीनों में होनी चाहिए। कॉमन का मतलब क्या है, वो चीज़ इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो। जैसे कि आपके घर में आप 2 भाई या बहन हैं, आपसे बोले आप दोनों में कॉमन क्या है, आप दोनों में एक जैसी बातें क्या हैं, तो आप क्या बोलोगे, हम दोनों एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो आप दोनों में कॉमन ये है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ही खाना खाते हैं, आप दोनों में ये कॉमन है। तो अब देखेंगे, अगर 1 लेते तो 1 से बड़ी 2 थी, 2 लेते तो 2 से बड़ी 3 थी। हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी थी जो तीनों में कॉमन हो। 3 के बाद देखा 4 है, इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, 5 है इसमें, इसमें नहीं है। आगे की संख्या फिर अलग अलग है, 9 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 10 है तो ऊपर 10 नहीं है, 18 इसमें तो 18 इसमें नहीं है। फिर जब हमने आगे बढ़ के देखा तो हमने क्या देखा कि इसमें एक संख्या ऐसी आ रही है 6 6 और 6, जो कि 1 2 3 से बड़ी भी है और तीनों में कॉमन आ रही है। और कोई संख्या ऐसी नहीं है तो 1, लेकिन 1 से अगर 1 लेते तो 1 से बड़ा 2 है, अगर 2 लेते तो 2 से बड़ा 3 है, और 3 अगर ले लें तो 3 से बड़ा 6 है। और हमें कौन संख्या उठानी है, जो सबसे बड़ी हो और कॉमन हो। तो इन तीनों से बड़ी कौन सी है, 6, बड़ी भी है और कॉमन भी है, उठा लिए 6। और 6 ही क्यों उठाई, क्योंकि हमसे कहा गया है हमें हाईएस्ट, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, जो कॉमन हो और सबसे बड़ी हो। इसमें सबसे बड़ी क्या निकल के आई, 6। 6 एक ऐसी संख्या है, क्या दे रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। यानी कि ये 18 24 और ये 30 दे रखा है, ये 6 जो है इन सबको काट देगी। ये 6 जो है इन सबको तीनों को काट देगी। देखिए 6 से 18 गया 3 बार, ऐसे ही 24 6 से कितनी बार गया, 4 बार, एंड देन 30 6 से गया 5 बार। ये अकेली संख्या इन तीनों को काट देगी। ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, यानी पूरी तरह से डिविजिबिलिटी कर दे, यानी पूरी तरह से कोई भी रिमाइंडर शेष ना रहे। अब कहेंगे लेने को 3 ले सकते थे, लेकिन 3 से बड़ा 6 था, हमें लेना था बड़ा। 3 से भी कर सकते हैं ये सब, 2 से भी कर सकते हैं और 1 से तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन हमें क्या लेना था, बड़ा। तो अब आप समझिए होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है जो डिजिट दे रखी हैं, जो गिवन डिजिट दे रखी हैं, दी हुई संख्या दे रखी हैं, उनमें हम जो है कॉमन देखते हैं, कॉमन भी देखते हैं बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का। क्यों, क्योंकि उस संख्या से ये जो दी हुई संख्या है वो सारी कट सकती हैं। एचसीएफ एलसीएम में यही अंतर है कि जो आंसर निकल के आया है, कॉमन फैक्टर निकल के आया है, इससे ऊपर वाली संख्या सारी कट जाती हैं। और एलसीएम में उल्टा होता है, जो आंसर निकल के आता है, जो आंसर निकल के आएगा वो ऊपर वाली संख्याओं से कटेंगे। वो आप आगे देखेंगे, अभी आप इतना समझिए। 18 24 और 30, अगर इसको हम अलग अलग करके देखें, जो करने का तरीका है वो क्या है, 18 24 और 30 करने के तरीके कई हैं, मैं आपको बताऊंगा अलग अलग। जैसे इसे 2 से काटेंगे 9 बार, फिर 3 से काटेंगे इसे 3 बार, फिर 3 से हमने काटा 1 बार, 2 से हमने काटा 12 बार, 2 से हमने काटा 6 बार, 2 से ये गया 3 बार, 3 से फिर गया ये 1 बार। इसे देखा, फिर हमने देखा ये 2 से हमने काटा 15 टाइम्स 15, देन 3 से हमने काटा 5 बार और 5 से हमने काटा 1 बार। कितनी बार, 1। नीचे क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाए, पूरी तरह से कट जाना चाहिए, ये कट गए पूरी तरह से। अगर हम इसे उतारें तो अगर मैं इन्हें उतारूँ, यहाँ उतार के दिखा रहा हूँ आपको, ये आया 18, ये आया 24 और ये आया 30। तो इसके जो फैक्टर आए 2 × 3 × 3, ऊपर वाली के फैक्टर आए 24 के फैक्टर आए वो आए 2 × 2 × 2 × 3, और 30 के जो फैक्टर आए वो आए 2 × 3 × 5। हमें क्या करना है, कॉमन निकालने हैं। क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। इन सब में 2 कॉमन था, ठीक है। फिर तीनों में क्या क्या आ रहा है, 1 3 1 3 1 3 नहीं, देखो 1 3 ये है, 1 3 ये है, 1 3 ये है, 3 कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है, या वो 5 है या 2 है या 3 है। तो कॉमन जो आया वो आया 2 और 3, तो इन आपस में हम क्या कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई 2 3 6, 2 3 6, तो आंसर आ गया 6 निकल के। यानी कि कॉमन फैक्टर जो इनका निकल के आया है वो आया 6, यानी कि हमने जो किया है वो सही किया है। अब ऐसे इसी तरह से नहीं होता
4 तरीके हैं इसके करने के, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो अब आप समझ पाए होंगे एचसीएफ का जो मतलब है महत्तम समापवर्तक को हिंदी में मासा बोलते हैं। इसके कई सारे नाम हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। डेफिनेशन क्या थी? द लार्जेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर, जो जितने फैक्टर दे रखे हैं उनमें से लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे एचसीएफ में से, जो नंबर्स हमें गिवन नंबर्स दिए हुए हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। तो अब एचसीएफ समझ पा रहे होंगे कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ जो नंबर्स हमें दे रखे होते हैं उनमें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ 1 भी कॉमन था, 2 भी कॉमन था, 3 भी कॉमन था। तो यहाँ जो एरो हैं वो थोड़े गलत लग गए हैं, सॉरी, ये थोड़ा जल्दबाजी में। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ी 3 और 3 से बड़ी 6, ठीक है। तो 6 यहाँ सबसे बड़ी है तो बड़ी, थोड़ा ये स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का वो चिन्ह गलत लग गया था, ये बिल्कुल सही है। तो 6 इसमें आएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दबाजी में हो गया होगा, उसके लिए सॉरी। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ के बारे में हम समझे तो हमें वो संख्या निकालनी होती है जो सबसे बड़ी कॉमन होती है। कॉमन फैक्टर्स कॉमन तो होते हैं लेकिन हमें सबसे बड़ी निकालनी होती है। इसमें कॉमन क्या आते? 2, फिर हमने देखा 3, तो उन दोनों को हमने उठा लिया। करने का तरीका ये था, वो मैंने डायरेक्ट बता दिया था, लेकिन करने का तरीका ये होता है। अब एचसीएफ कितने तरह से होते हैं वो इसमें सीखेंगे कि कितने टाइप से हम एचसीएफ करते हैं। एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब नाम मैं बता चुका हूँ, डेफिनेशन बता चुका हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। तो एचसीएफ जो भाई कितने तरह से हम निकाल सकते हैं। पहला तरीका जो होता है जिसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है भाई? हिंदी में अगर बोलें तो अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरा जो होता है वो होता है डिवीज़न मेथड। क्या होता है? डिवीज़न मेथड, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में भाग विधि। क्या बोलते हैं हम? भाग विधि। ये तरीके हैं जितनी तरीके से हम एचसीएफ को कर सकते हैं, ये होता है भाग विधि। अब भाग विधि को भी 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। हमने नहीं, मतलब किताब में। एक होता है शॉर्ट डिवीज़न मेथड, शॉर्ट SHORT शॉर्ट डिवीज़न मेथड, ठीक है, डिवीज़न मेथड। और एक होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। बात वो ये होता है छोटी तरह से भाग करना और बड़ी तरह से भाग करना, लंबा भाग और छोटा भाग, इस तरह से बोल सकते हैं। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड। और तीसरा जो तरीका होता है वो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म वाला, या फिर रिड्यूस वाला, देखा होगा आपने, सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि अगर हम पढ़ें इसे हिंदी में बोलें तो सरलतम तो ये था एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। कितने तरह से होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की पहला तरीका ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा तरीका है हमारा डिवीज़न मेथड, भाग विधि जिसे कहते हैं हिंदी में। और इसके 2 टाइप हम देखेंगे। एक शॉर्ट डिवीज़न मेथड। शॉर्ट डिवीज़न मेथड से किस तरह से करते हैं एचसीएफ को? कोई भी संख्या दे रखी है, मान लो ये 18 है, 24 और ये भी पीछे किया था 30। ये एक तरीके से नहीं हो सकता, ये कई तरह से हो सकता है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके देखेंगे किस तरह से हो सकता है। लिखे हुए आते हैं कॉपी में, जो होता है स्कूल की कॉपी में, खास ही बता रहा हूँ। ये कंपटीशन का मैथ एक अलग मैथ होता है, वो थोड़ा ट्रिक में बताता हुआ चलूँगा, लेकिन प्रॉपरली जब हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे तब बताऊँगा। लेकिन अभी हम बेसिक से एडवांस कर रहे हैं तो हमें पता होनी चाहिए इन चीज़ों के बेसिक के बारे में। तो इस चीज़ को 18, 24, 30 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से भी कर सकते हैं, डिवीज़न मेथड यानी भाग विधि, शॉर्ट डिवीज़न मेथड और लॉन्ग डिवीज़न मेथड, दोनों तरह से कर सकते हैं। और इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलता रूप में भी हम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही हम देखेंगे। इस पार्ट में पहला पार्ट था ये एचसीएफ का, जो है ये एचसीएफ और एलसीएम का जो है ये क्या था, पहला पार्ट था, जिसमें हमने बेसिक जान ली। इसमें हमने मल्टीपल्स देखे, मल्टीपल्स क्या होते हैं यानी कि इसमें अपवर्त्य बोलते हैं। फिर हमने फैक्टर्स देखे यानी अपवर्तक जिसे कहते हैं। देन हमने प्राइम नंबर्स देखे,
और को प्राइम दोनों देखे, प्राइम और को प्राइम दोनों देखे। फिर एचसीएफ की डेफिनेशन जानी और एचसीएफ के जो है हमने अदर्स नेम जाने, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और करने का तरीका भी बताया था कि कॉमन फैक्टर जो है इसमें किस तरह से हम, यानी कि एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स हम किस तरह से हम जो है निकालते हैं, ये हमने जाना। देन उसके बाद इसके टाइप्स देखे कि एचसीएफ के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरीके से हम इन्हें कर सकते हैं। तो पहला पार्ट आज हम यहीं फिनिश करते हैं। मैं आपको एक और बार दोहरा दूं, इंट्रो दे दूं। इस हमारे चैनल पे माई टीचर के नाम से हमारा प्लेटफॉर्म है। मैं अंशुल सर एक सोशल वर्क कर रहा हूं। मैथ की फ्री क्लासेस चल रही हैं 1 से लेकर 10th क्लास, 1 से लेकर कक्षा 10 तक की, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए बाइलिंगुअल क्लासेस चल रही हैं। तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैथ में सिर्फ नाम अलग होते हैं, कंसेप्ट अंदर का बिल्कुल सेम होता है। पहला टारगेट हमारा 1 से लेकर 10 तक का कंपटीशन फिनिश करना है। देन हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसके बाद कंपटीशन की तैयारी हम स्टार्ट करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं इस वीडियो को जिनको बाकी में जिनको बहुत सारी ज़रूरत है इसकी, क्योंकि हर एक के पास, पेरेंट्स के पास, जब बच्चों के पास कंपटीशन के लिए, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं, महत्तम समापवर्तक का, मासा, एचसीएफ का। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इन सब के बारे में जानेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से होता है, डिवीज़न मेथड दोनों, शॉर्ट डिवीज़न, लॉन्ग डिवीज़न, और सरलतम रूप किस तरह से होता है। तो 4 या 5 क्वेश्चन हम सबके लगा के देखेंगे, इसके 5 सबके लगा के देखेंगे, 5 4 4 5 क्वेश्चन। देन हम एलसीएम पे चलेंगे, फिर एलसीएम के टाइप कितने होते हैं एचसीएफ के बारे में। देन एचसीएफ और एलसीएम दोनों को एक साथ किस तरह से निकालते हैं, उनके क्वेश्चन क्या होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो ये था आज का टॉपिक, आज की वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। फिर मैं अंशुल गोस्वामी फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।